हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी हमने अभी तक पढ़ा सीसीपी, एफसीसी, बीसीसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि क्लोज पैकिंग। सॉलिड्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड लीस्ट स्पेस इज लेफ्ट वैकेंट। हमने अपने डेली रूटीन में देखते हैं, हम सॉलिड्स की पैकिंग इस तरह से अपने आप हो जाती है। डब्बों में हम कुछ भर के रखते हैं या कुछ भी सामान डाल के रखते हैं तो अपने आप ही सॉलिड स्टेट जो होती है वो खुद को पैक कर लेते हैं अपने आप को। फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, सभी को बुक सेलर सभी हमने देखे होंगे कि अपने सामान को इस तरह से पैक रखते हैं कि लीस्ट स्पेस इज लेफ्ट वैकेंट। तो दैट इज़ नोन एज क्लोज पैकिंग। आज का जो टॉपिक हमारा है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। कि जब भी क्लोज पैकिंग जब हो जाती है तो उसके बावजूद भी देयर इज सम वैकेंट स्पेस इज लेफ्ट। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें पैकिंग एफिशिएंसी की, तो द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by the particles is called packing efficiency. Percentage of the total space filled by the particles is called packing efficiency, or the fraction of the total space filled is called packing fraction. जितना अवेलेबल स्पेस है उसका कितना परसेंट फिल हुआ है, दैट इज नॉन एज पैकिंग एफिशिएंसी। अब इनको हम अलग अलग निकालेंगे, हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, which is a simple cubic unit cell in which the atoms are present only at the corners like this। 8 corners हैं। ये डायग्राम हम केवल स्फीयर्स जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज ये पॉइंट नहीं होते हैं, ये बिग स्फीयर्स होते हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं लाइक दिस। तो अब मान लो ये हैं जो ऊपर वाले फेस के ऊपर तो 4 एटम हमारे वो इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब ये टच कर रहे हैं तो ये जो बनेगा ये हमारी ये इट इज़ नोन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड दैट इट इज बी ए। रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो ये स्फीयर है इसके रेडियस को हमने लिया है आर। तो जो स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जो एज लेंथ है ए इज इक्वल, देखो हाफ ये इस स्फीयर की रेडियस और इस स्फीयर की रेडियस दोनों मिलके एज लेंथ बिकम्स इक्वल टू 2r। नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं। एक कॉर्नर की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ स्फीयर कितने हो गए, 1। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एज लेंथ का क्यूब ए क्यूब, और ए किसके बराबर है 2r के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 2r क्यूब एंड 2r क्यूब इक्वल टू 8r क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कि एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है और पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या है, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब कितना आया हमारा 8r क्यूब, 8r क्यूब। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो इट कम्स आउट टू बी 0.524। इसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज 0.524। और अगर हम लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज ऑक्यूपाइड, दैट इज इक्वल टू 52.4%।
तो हमने जब भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमने इस फॉर्मूले से जिसका भी जो पैकिंग है क्लोज पैकिंग है उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेना है और क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेना है, दोनों की रेशियो निकालनी है, जो भी आएगा वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम सिंपली ये याद करेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए दैट इज 0.524। दैट्स इट। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होती है ये CCP, FCC या फिर HCP भी बोलते हैं इसको। अब FCC क्या होती है? एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज इन द फेस सेंटर। एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द फेस सेंटर। वही बात है कि ये पॉइंट्स दिख रहे हैं लेकिन ये हैं पूरे बड़े बड़े स्फीयर। तो हम यूँ कहेंगे कि जो सेंटर वाला जो स्फीयर है फेस सेंटर पे दैट इज टचिंग द कॉर्नर्स एटम्स, कॉर्नर स्फीयर्स। तो ये इस तरह से टच कर रहा है कि एक फेस के ऊपर ये वाली फिगर बन के आती है हमारी। अब ये फेस के ऊपर जब फिगर बन के आती है तो अगर इस लाइन को हम पूरा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये और इसको मिलाते हैं तो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखेंगे कि AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये स्फीयर की रेडियस है, ये इस स्फीयर की रेडियस है, इसका पूरा डायमीटर है, तो कुल जो टोटल जो है ये हो गया AC इक्वल टू 4R के इक्वल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम फॉर्मूला लगाते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC क्या है? AC इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है? एज लेंथ A स्क्वायर, और BC भी क्या है? एज लेंथ, ये भी A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब AC इक्वल टू AC का स्क्वायर जो था वो 2A स्क्वायर के इक्वल था, तो AC इक्वल टू √2A। और AC किसके इक्वल लिखा था हमने यहाँ पर? 4R के इक्वल। तो AC दैट इज 4R इक्वल टू √2A। देन A इज इक्वल टू एज लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 4R/√2। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है? A³ और A³ के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 4R/√2 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 32R³/√2। अब हमें पता है कि जब जो FCC यूनिट सेल होती है, FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स प्लस 6 फेस सेंटर्स दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर हो गए 4। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। 4 का हो गया 4 × 4/3 πr³। पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकला? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का वॉल्यूम पीछे निकाला था हमने 16, तो ये हमारा ये रहा 16 πr³/3, 16 πr³/3 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमारा पीछे आया था 32R³/√2। तो इसको जो हमने सोल्व किया तो वी गेट 0.74। दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इन CCP, FCC या फिर HCP जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 0.74। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई या परसेंटेज कितनी हुई? 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP एंड CCP इज सेम एज दैट ऑफ FCC। FCC के बराबर होते हैं तीनों की इनकी, और इसका है 74%। और ये मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम जो स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है वो 74% ही हो सकता है। 26% फिर भी वैकेंट बचता है वॉइड्स के रूप में। थर्ड इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं भाई? जिनमें एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द बॉडी सेंटर। तो ये मान के चलो कि ये स्फीयर जो है, ये 3 स्फीयर आपस में इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पर। तो द स्फीयर एट द बॉडी सेंटर टच इज द स्फीयर एट द कॉर्नर्स। ये जो बॉडी सेंटर वाला जो स्फीयर है ये इनको टच करता है। तो यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल बना ए डी इज इक्वल टू 4R, एक आर इसका, 2 आर इसके, 1 आर इसका, तो टोटल मिला के ये ए डी जो हो 4R के इक्वल आएगा। फेस डायगोनल ए सी, फेस डायगोनल ए सी और जो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी इज एज लेंथ है, बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एज लेंथ, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बिकम्स इक्वल टू 2a स्क्वेयर। और ए सी इज इक्वल टू √2 इंटू ए सी हमारा आ गया है √2 इंटू ए। अब हम फिर से देखते हैं बॉडी डायगोनल को। ये ट्राइंगल अब हमारे पास आ गई है ए सी डी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। तो द फॉर्मूला इज ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ए डी स्क्वेयर। अब ए डी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी के बराबर है 2a स्क्वेयर के बराबर। ए सी स्क्वेयर जो है वो 2a स्क्वेयर के इक्वल है। सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, टोटल ये आ गया हमारा 3a स्क्वेयर, और ए डी जो है वो आ गया हमारा √3/a। और ऊपर हमने किया था कि ए डी जो है वो 4R के इक्वल है, ए डी जो है वो 4R के इक्वल है। तो ये आ गया हमारा √3a इक्वल टू 4R। यहाँ से a कितना आएगा 4/√3 इंटू R एज लेंथ के लिए ये आ गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो कि होता है a क्यूब के बराबर। तो ये हो गया हमारा 4R/√3 का क्यूब, तो ये हो गया 64R³/3 वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? BCC में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, 8 कॉर्नर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर, तो 2 हो गए। अब टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ 2 इंटू 4/3πr³, 8/3πr³। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना आया हमारे पास 8/3πr³ और बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64R³/3√3, 64R³/3√3। तो ये हमारे पास आएगा 0.68। दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 0.68 और द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68% और पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.68 एफिशिएंसी और परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज 68%। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस इन BCC। तो वैकेंट स्पेस की परसेंटेज कितनी आई 32 और स्पेस ऑक्यूपाइड 68%। तो इस तरह से इन तीनों की वन वर्ड क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, MCQ में आ जाता है कई बार वन वर्ड वैसे आ जाता है कि सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, CCP की 74% और BCC की 68%। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68%। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किस में होती है। इट इज़ इन सिंपल क्यूबिक, BCC या फिर FCC। तो इट इज़ FCC, दैट इज़ 74%। तो ये था हमारा ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।